क्या आप सब लोग आनंदित हैं? बोलिए मैं आनंदित हूँ। बोलिए मैं आनंदित हूँ। अगर किसी प्रकार का टेंशन है, किसी प्रकार का बातें हैं, उसको आप दूर कर दीजिए। बाइबल में लिखा गया है, आ, सब चीज को छोड़ करके, गंदगी को, मन को, बुरी बातों को छोड़ करके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। हालेलुया। वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। अगर आप लोग आनंदित हैं तो बगल वाले को देख के थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, हंसिए, उसको देख के थोड़ा हंसिए। हालेलुया। हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग हमेशा खुश रहना है। कैसा रहना है? परेशानियां हैं, तकलीफ है, फिर भी कोई बात नहीं। आपके पास में बहुत सारे धन नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी क्या करना है? फिर भी खुश रहना है, आनंदित रहना है। क्योंकि हमारे पास ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। पिछले सप्ताह क्या सुने थे? किसी को याद है? कंगाल के बारे क्या? कंगाल। कोई बोलिए। यीशु मसीह कंगाल बना। यीशु मसीह धनी होकर हमारे लिए कंगाल बना, कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हैं। हम लोग क्या हैं? सब लोग बोले हम लोग धनवान हैं। हालेलुया। में। पृथ्वी पर का बहुत सारी चीजें नहीं है, पृथ्वी पर का बहुत सारे धन हो सकता है, नहीं है, पर खत्म नहीं होने वाला धन हमारे पास में है। उसको हम लोग लेके जाएंगे ऊपर। हालेलुया। बाकी छोड़ देंगे, बाकी हम ले करके जाएंगे। और हमारे पास में आत्मिक धन है, और प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आप सब तैयार हैं? बगल वाले से पूछिए कि आप तैयार हैं। उसको एक बार पूछिए कि आप तैयार हैं। चलिए, ऊपर वाले एक दूसरे पूछिए, तैयार हैं? हालेलुया। 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 आज हम लोग स्वर्गीय मन्ना खाते हैं। कैसा मन्ना? स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय मन्ना। आप घर में भी खाते होंगे, आप मेहनत करते होंगे, परिश्रम करते होंगे, लेकिन आज का दिन परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया है। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे, और समय को नहीं गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मसीह जीवन में कैसे धोखा खाते हैं? धोखा, बोलिए धोखा। बोलिए धोखा। कभी धोखा खाए? बहुत सारे लोग धोखा का मारा 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 फिरा फिरा यहाँ पर आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। पर मसीह जीवन के बारे, वो तो संसार में थे, उसके बारे में दिया गया है। आज हम लोग मसीह जीवन के बारे में देखेंगे कि एक मसीह कैसे अपने जीवन में धोखा खाते हैं। और आज हम लोगों को धोखा नहीं खाना है, ऐसा जीवन चलना है। अगर सब चीज सही तरीका से चले, प्रभु के वचन के अनुसार हो, तो हम अपने जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। अगर प्रभु का रास्ता को छोड़ करके दूसरे रास्ते को पकड़ेंगे, हम उसमें धोखा खा सकते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, अगर उसके बाइबल के वचनों को मानेंगे, उसके सिद्धांत को मानेंगे, उसके नियमों को मानेंगे, तो हम उस परमेश्वर के रास्ते में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा इसी वचन से आज हम लोग देखेंगे, और हम लोग अपने जीवन को सावधान करेंगे, अपने जीवन को चौकसी करेंगे, ताकि हम अपने जीवन में जो धोखा ना खाएं, और जो कुछ भी करें हमारे जीवन में सही कदम उठाएं। सबसे पहली बातें, और सबसे पहले धोखा का मतलब बताना पड़ता। धोखा का अर्थ क्या चीज है? कोई भी बताइए। धोखा खाए तो बताइए, धोखा नहीं खाए फिर भी बताइए, उसका अर्थ क्या है? ठीक है, उसका अर्थ हम बता रहे हैं। ऐसी बात को जो सही मानना जो गलत है, जो गलत है उसको हम क्या मानते हैं?
सही। तो समझिए इसको क्या बोलते हैं, धोखा। धोखा। अब हम लोग देखेंगे एक मसीह के लोग कैसे धोखा खाते हैं, एक विश्वासी कैसे धोखा खाते हैं। आज हम लोग इस विषय को हम लोग देखेंगे ताकि हम अपने जीवन में धोखा ना खाएं। आइए हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट, हम आप लोग को बताते जाएंगे और उसका आप लिख सकते हैं ताकि आप अपने जीवन में सावधानी कर सकते हैं। प्रभु का वचन लिखा गया है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय। जब पिछले समय हम बाइबल पढ़ रहे थे तो ये विषय हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया और उसको हम बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ विषयों को दिया, कुछ पॉइंट को दिया और उसी को हम आपको अपने जीवन आपके लिए बांटना चाहते हैं। लिखा गया पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 से 9 पद। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 से 9 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है हाँ वैसे हम भी ज्योति में चले हाँ। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं हाँ, तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को क्या करते, धोखा देते हैं। चलिए 9 तक पढ़ दीजिए। और हम में सत्य नहीं। हाँ यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास और धर्मी है। हाँ, बस परमेश्वर आशीष दे। और आज हम लोग संसार के बारे में देखेंगे तो संसार के बारे जो आज अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं तो सब सही हूँ, मैं सब सही हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं उच्च घराने में जन्म लिया हूँ, मैं ऐसा हूँ, बहुत प्रकार की बातें तो धोखे में है ही। लेकिन लिखा गया है जब मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु को जीवन देते हैं, इसके बाद भी यहाँ पे लिखा गया है, कहता है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 8 में यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और यदि हम कहते हैं मैं मुझ में कोई भी गलती नहीं है, अगर कोई बोलता है मुझ में कोई भी पाप नहीं है तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। कोई उसको धोखा नहीं दे रहा है लेकिन वो खुद धोखा खा रहा है। आज हमको इस बात को जानना है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि मैं अपनी गलती को मैं पहचान सकूं। हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं, हालेलुया। और बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है कि अरे मेरे जीवन में कोई गलती नहीं है, मेरे जीवन में कोई गुनाह नहीं है, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। और जब हम प्रभु के सामने बैठते हैं तो प्रभु से बोलते हैं प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल कि मैं अपनी गलती को पहचान सकूं, मैं अपनी कमी को पहचान सकूं। और परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, प्रेयर करते करते हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है और परमेश्वर बताता है तुम्हारे अंदर में ये कमी है, तुम्हारे अंदर में ये गलती है, तुम्हारे अंदर में ये पाप है, तुम्हारे अंदर में ये कमजोरी है। ऐसा करके प्रभु हमको सिखाता है। इसके लिए प्रेयर करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। हालेलुया। जब तक हम प्रार्थना की गहराई में हम नहीं जाएंगे, जब तक प्रार्थना की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे और आपको यही लगेगा कि मैं सही हूं, हमें कोई गलती नहीं है, हमें कोई पाप नहीं है। और यहाँ पर हम अपने आप को क्या करते, धोखा देते। हम इसका मतलब अपनी गलती को पहचान नहीं पाते। इसका मतलब हमारी आत्मिक आंखें अभी भी क्या चीज है, बंद है। जो अपनी गलती को पहचान पाता है उसका आत्मिक आंखें खुला है, समझिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है, बदलाव लाने की कोशिश करता है, बदलाव लाने की कोशिश करता है। पर ये गलती कैसे पता चलेगा हमको, ये कमी हमारे अंदर में कैसे पता चलेगा? बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर का वचन आईना है। क्या है परमेश्वर का वचन? आईना। बोलिए परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। आप ही पहले बोल देते। हालेलुया। प्रभु का वचन है ना। मेरे हिसाब से आज जितने लोग आप यहाँ पे चर्च आए, चर्च आने से पहले कई बार आईना देखे होंगे,
हमारे पास में घर बड़ा सा आईना रखा दिया, बड़ा सा आईना लगा दिया दीवार में, ताकि हम चेहरा ही नहीं देखें, अपने पूरे शरीर को भी देख लें। हालेलुया। और आपके पास में भी जो अलमारी होगा, ऊपर से नीचे तक बड़ा शीशा होगा, छोटा वाला आईना नहीं, ऊपर से शीशा नीचे तक। और हम लोग ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, और सैंडल पहनते हैं वो भी देखते हैं, कैसे चल रहे हैं वो भी देखते हैं, पीछे से कैसा दिखाई देते हैं वो भी देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम बालों को भी इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, तिरछा होकर के देखते हैं। वो तरीका, हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा नजर आते हैं, हम कैसा दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। क्या आप सब आईना में देख के आए हैं? नहीं, हम तो बहुत बार देखे हैं। हम बहुत बार देखते हैं, घुसते हैं फिर आईना देखते हैं, निकलते हैं फिर आईना देखते हैं, मुंह धोने जाते हैं फिर आईना देखते हैं, बार बार आईना देखते हैं, सब लोग देखते हैं। हालेलुया। हमारा चेहरा कैसा है? तो ये वचन, जितना ज्यादा हम बाइबल अध्ययन करेंगे, बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल के वचन को जानेंगे, बाइबल के वचन को सीखेंगे, उतना ज्यादा आपको गलती दिखाई देगी। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में क्या कमी है। अगर आप थोड़ा सा बाइबल पढ़ते, 2 अध्याय, वो पास्टर आए थे, जवानों को बोल रहे थे कितने अध्याय पढ़ना है। हम कितना बोलते हैं? 10 से 15, 10 से 15, उसका बात नहीं मानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका बात नहीं मानना है, यहाँ का बात मानना है कि हम यहाँ बता रहे हैं कि 10 से 15 अध्याय पढ़ना है। नहीं तो बोले पास्टर तो 2 ही अध्याय बोले, इसलिए 2 ही अध्याय तक, उतना रांची से आया था, राजधानी से आया था, तो अच्छा ही बोल रहा होगा, इसलिए 2 ही अध्याय पढ़ना है। नहीं, 10 अध्याय, 10 से 15 अध्याय, इतना ही नहीं बोलते, चाहे जितना अध्याय जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा आप वचन की गहराई में जाएंगे, जितना ज्यादा वचन की गहराई में जाएंगे, उतना ज्यादा आपको गलती दिखाई देते जाएगा, दिखाई देते जाएगा, और दिखाई देते जाएगा, और दिखाई देते जाएगा, और आप बदलते जाएंगे, और बदलते जाएंगे, और बदलते जाएंगे, और बदलते जाएंगे, यीशु के जैसा बदलते जाएंगे, परमेश्वर के जैसा बदलते जाएंगे, और पवित्र आत्मा आपको सिखाते जाएगा, बताते जाएगा, बताते जाएगा, और यीशु का स्वभाव में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपको देखेगा तो देखेगा आपके अंदर में कौन है? यीशु मसीह। नहीं तो अगर आपके अंदर शैतान है, आपको शैतान देखे, ओहो ये तो, इसमें तो मेरा ही दोस्त रहता है। आपको ऐसा नहीं दिखना है, आपको दिखाई दे रहा है यीशु के जैसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल के वचन को पढ़ना है, हाँ? बाइबल के वचन को याद रखना है, चिंतन करना है, मनन करना है। जितना ज्यादा इसको करेंगे, और आप अपने जीवन में धोखा नहीं पाएंगे। हाँ? परमेश्वर का वचन कभी धोखा नहीं देता है। इससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो बाएं मुड़ना, उसमें चलने के लिए चौकसी करना, और तब फिर तुम जहां जहां जाएगा, तेरा काम क्या होते जाएगा? सफल होते जाएगा। हालेलुया, सफल होते जाएगा। आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। दाऊद भी कहता है भजन संहिता में कि धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापी कुमार में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो रात दिन ध्यान करता है, वह उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह क्या होता है? सफल होता है। आप अपने जीवन में कभी भी रुकेंगे नहीं, अपने जीवन में असफलता नहीं पाएंगे, आप अपने जीवन में सफल होते जाएंगे। आपने जो योजना बनाया है, आपने जो प्लान बनाया है, एक दिन जरूर सफल होगा वो। चाहे कठिन भी समस्या है, बड़ी भी समस्या है, या विरोध भी है, या सताव भी है, या जो कुछ भी प्रॉब्लम है, पहाड़ जैसा समस्या है, आप जो योजना बना चुके हैं उसमें एक दिन सफलता हासिल करेंगे। लेकिन आपका जीवन किसमें होना चाहिए? परमेश्वर का वचन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हमारा ध्यान प्रभु का वचन में रहेगा, और खाली हम बोलते रहिए प्रभु ये कीजिए, ये प्रभु ये कीजिए, उतना से काम नहीं चलेगा।
उसके सिद्धांतों को अपनाइए, उसके नियमों को अपनाइए, उसके तरीका को अपनाइए, और तब देखिए परमेश्वर बड़े काम करेगा आपका जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जब ये इस्राएली लोग कनान देश जाने वाले थे और वहां पर बड़ा मुश्किल था, दानव रहते थे, राक्षस बड़े बड़े लोग रहते थे, उन लोगों का कब्जा था कनान देश में। पर परमेश्वर बोला था मैं तुमको उस जगह को दूंगा। बहुत सारे लोग जो जो यहोशू की जो मूसा का जो चेला लोग थे, 10 वेदिए थे, उसमें से कोई 12 वेदिए थे, उसमें से कुछ लोग बोलते हम लोग नहीं सकेंगे, इतने बड़े हैं, इतने ताकतवर हैं, हम लोग को मार देगा, खा जाएगा, निगल जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन यहोशू बोलता है, काले बोलता है, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो जरूर वो देश परमेश्वर हमको दे। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु प्रसन्न कैसे होता है? उसकी आज्ञाओं में चलने से। प्रभु प्रसन्न कैसे होता है? उसकी बातों को मानने से, उसका वचन में चलने से। और वही काम उन लोगों ने किया, और जो उसकी बातों को माना, उस बड़े बड़े जो दानव थे, राक्षस थे, बड़े बड़े लग रहे थे, सब पर परमेश्वर ने इन लोगों को क्या किया? विजय की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यही परमेश्वर आज हम लोग की जिंदगी करता है, और हम जब इसमें चलेंगे उसके सिद्धांतों में, हम अपने जीवन में धोखा नहीं खाते, और हम अपनी गलती से धोखा खाते, अपनी लापरवाही से धोखा खाते हैं। जब अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने लगते हैं, तब वहां पर हम धोखा करते हैं, हमारे जीवन में धोखा आ जाता है। तब बाद में समझ, अरे ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया। इस तरह से हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमको इस गलती कमियों को पहचानने के लिए हमें प्रभु के चरणों के पास में आना है। हालेलुया। हालेलुया, हाँ, ये दूसरी बात है, आप यहाँ पे पढ़े गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 7 और 8 पर पढ़िए। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया और जाता, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है और क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है जो अपने शरीर के लिए बोता है और शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की और कटनी वो काटेगा। आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम कौन सी कटनी काटने के लिए मेहनत कर रहे हैं? हम कौन सा फसल को बटोरने के लिए मेहनत कर रहे हैं? हम कौन सी आशीष को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? यहाँ पे 2 बातें लिखा गया है। जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। विनाश, किसी के जीवन में जो विनाश आता है, प्रॉब्लम आता है, परेशानी आता है, ये आता है, वो आता है, आप बोले ये कैसे आता है, ये कैसे होता है, क्यों हो जाता है? सारी बातों में हम शैतान को दोष देते हैं, सारी बातों में उसको दोष देते हैं। ये हम अपने जीवन में जैसा करेंगे और वैसी फल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आज हमको शरीर के लिए नहीं बोला है, हम शरीर में है लेकिन शरीर को अनुसार नहीं चलना है। शरीर में रहते हुए हम शरीर के अनुसार ना चले, लेकिन शरीर में रहते हुए हमारे अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हम उसके अनुसार चलें। इसलिए लिखा गया है, जो आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए होता है वह क्या काटेगा? अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम लोग क्षण भंगुर आशीष के हम लोग कभी कभी सोचते हैं, लेकिन आज हमको इस बात के बारे में सोचना है, जो अभी हमको जो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब यीशु मसीह प्रकट होगा और उस दिन हमको देगा, और इसके लिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है, ताकि हम अनंत जीवन का फसल को हम लोग क्या कर सकते हैं? काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए तीसरी बात है, और हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। पहले कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 33 पर। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तीसरी बात है, मनुष्य कैसे धोखा खाता है? लिखा गया है, बुरी संगति करने के द्वारा, यानी बुरा संगति हमारा जीवन को क्या कर देता है? धोखा में बदल देता है। हम धोखा खा जाते हैं अपने जीवन में। हम लोग को देखना है कि संगति, हमारा संगति किसके साथ में? हम दिन भर में प्रभु के साथ कितना संगति करते हैं?
कैसे संगति करते हैं। हो सकता है आप बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं दूसरी तरफ दुनियादारी में। हो सकता है प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका ध्यान दूसरा तरफ भटक रहा है। ये गलत संगति है। हम लोग ऐसा नहीं कि जो बुराई कर रहे हैं उनके साथ में बैठेंगे तभी बोल सकते कि हम बुरा संगति कर रहे हैं। हम ज्यादा संगति हमारे साथ किसके साथ में है? हम लोग आज का समय में जानते हैं ना, ज्यादातर मनुष्य किस बात में किसके साथ संगति बिगाड़ता है, बिताता है? मोबाइल। किसके साथ? बाइबल रहेगा तो बार बार बाइबल को खोल के नहीं पढ़ेंगे। मोबाइल रहेगा बार बार मोबाइल को देखेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे, वेस्टर्न देखेंगे, क्या कोई भेजा है वो देखेंगे, हाँ वो देखेंगे, वो देखेंगे, सीरियल देखेंगे, न्यूज देखेंगे, क्या देखेंगे, बहुत प्रकार का। तीसरा से हम लोग कहते हैं कि ये बुरा संगति, हम घर में रहते हुए भी बुरा संगति करते हैं। घर में रहते भी हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है, घर में रहते भी हमारा मन दूसरी तरफ रहता है। इसको कहते हैं बुरा संगति। और तब यहाँ पे हमारा जीवन को क्या करता है, हमारा जीवन चरित्र को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। हम संगति बुरे लोगों के साथ भी करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हमारा ध्यान संसार की ओर लगा रहता है। तो यहाँ पर लिखा गया है हमारा संगति प्रभु का साथ में नहीं है। हमारा संगति उस यीशु के साथ में नहीं है। हमारा संगति चलते फिरते उठते बैठते हुए हमारा संगति प्रभु के साथ में होना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा कल्पना प्रभु के साथ में होना चाहिए। तब उसको कहेंगे हाँ मैं प्रभु की संगति में बने रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ऐसा नहीं करते तो लिखा गया है धोखा ना खाओ, बुरा संगति क्या कहता है, अच्छा चरित्र को क्या कर देता है। आप अगर बाइबल कभी कभी पढ़ेंगे और मोबाइल ज्यादा देखेंगे, आपका जीवन चरित्र कैसा रहेगा? आपका कैसा रहेगा जीवन? बहुत प्रार्थना वाला रहेगा। आप प्रार्थना करेंगे तो सोएंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे तो सोएंगे, आराधना करेंगे तो सोएंगे, आपको इस सारी बातों में ध्यान नहीं लगेगा, आपको इस सारी बातों में मन नहीं लगेगा। इससे पता चलता है कि आपका जीवन चरित्र परमेश्वर के साथ में सही नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु का काम में जो नींद आता है, सुस्ती आता है, आलसी आता है, समझिए आपका प्रभु के साथ में संगति संबंध सही नहीं है। अपने संबंध को प्रभु के साथ में बनाइए, अच्छा बनाइए, ताकि परमेश्वर आपका जीवन में काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु का साथ में संगति करना लिखा गया है। एक जगह लिखा है संगति के बारे में लिखा गया है आपका नीति वचन 27 अध्याय 17 पर क्या लिखा गया? नीति वचन 27 अध्याय उसका 17 पर पढ़िए, कोई भी खोल के। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से क्या हो जाता है? चमकदार। मित्र, हमारा मित्र कौन है? यीशु। बोलिए यीशु, बोलिए यीशु, बोलिए हमारा मित्र यीशु है, हमारा दोस्त यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यीशु के बारे में देखते बाइबल दिया गया कि वो सारी रात प्रभु के साथ में प्रार्थना करता था, उसका चेहरा चमकदार हो जाता। और मूसा के बारे में जानते हैं 40 दिन 40 रात कहाँ पर था? सीनै पहाड़ पर परमेश्वर के साथ में था। उसका चेहरा ऐसा चमकने लगा, चेहरा ऐसा चमकने लगा कि उसके चेहरे को क्या कर सकता है, इस्राएल लोग देख नहीं पा रहे थे, देख नहीं सकते थे। और मूसा को बोलते थे तू हमसे बातें करता है तो पर्दा डाल करके बातें कर। हालेलुया। मूसा का चेहरा ऐसा प्रकाशमान हो गया, मूसा का चेहरा ऐसा रोशनी में हो गया। वही आज हमारे जीवन में प्रकाशमान कैसे होंगे, रोशनी में कैसे होंगे, चमकदार कैसे होंगे? अपने मित्र के साथ में जब संगति करेंगे तब ऐसा हमारा जीवन बनेगा। अगला पॉइंट है, आइए हमारे साथ में खोल के पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय उसका 22 पद। मत्ती लिखिए सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 22 पद। जो झाड़ी में बोया गया हाँ, वह
यह वह है हाँ जो वचन को सुनता है हाँ पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। धन का धोखा वचन को दबा देता है। अगला है धन के पीछे भागना। हमारे पीछे बोलिए, धन के पीछे धन के पीछे भागने से भागने से धोखा खाते हैं। धोखा खाते हैं। पीछे बोलिए, धन के पीछे धन के पीछे भागने से धोखा खाते हैं। धोखा खाते हैं। यीशु और धन, सबसे पहला हमारा स्थान किसका होना चाहिए? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन नहीं कमाए ऐसा नहीं है, धन कमाना है, काम करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में यीशु होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। उसके साथ में प्रभु रहेगा, यीशु रहेगा, तो हम अपने धन के द्वारा धोखा नहीं खा सकते। तब हम ज्यादा जितना भी धन कमाए बहुत अच्छी बात है, प्रभु के साथ में चले, धन कमाए वो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु को छोड़ करके अगर हम धन के पीछे जा रहे हैं तो वो आपको धोखा दे सकता है। हम लोग देखते हैं कि अभी अभी आप लोग न्यूज में देखे होंगे नेपाल के बारे में, वहाँ का लोग क्या कर रहे थे, ऐशो आराम कर रहे थे, और जो क्या कर रहे थे, बहुत प्रकार की ऐसी बातें जो न्यूज में जो दिखा रहा है, जो मतलब वहाँ का मंत्री लोग ऐशो आराम में कर रहे थे। लोगों को पता चला, अरे ये ऐसे कर रहा है, हम लोग को पैसा लूट रहा है, हम लोग का पैसा लूट रहा है, और सब चीज उल्टा हो गया, सब चीज ये हो गया। आप लोग न्यूज में देखे नहीं देखे? देखिए, बहुत लोग देखे। हालेलुया। उन लोग को इतना मारा जा रहा है, इतना मारा जा रहा है, इतना मारा जा रहा है, जो देख रहे हैं वही तो देख रहे हो कैसा मारा जा रहा है। बड़े खतरनाक बात किया जा रहा है, और जो ऐसे करके उड़ रहा है, जो पैसा, ये पैसे के लिए क्या कर रहे हैं? ऐशोराम का जीवन जी रहे, पैसे के लिए यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना, सारी बातें जो देश को लूटना, बहुत प्रकार की ऐसी बातें हो सकता है। पर मेरे प्रियो, आज हम लोग इस बात को जाना है, हमारे जीवन को भी अगर हम धन के पीछे जाएंगे, वो हमें भी क्या कर सकता है? उस तरह से तो धोखा नहीं, दूसरे तरीका से हम क्या पाएंगे? धोखा कर सकते हैं। परमेश्वर से दूर हो सकता है, परमेश्वर से अलग हो सकता है, अनंत जीवन से अलग हो सकता है, परमेश्वर के रास्ते से भटक सकते हैं। और इसलिए आज हमको क्या करना है? यहाँ पे इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि धन का धोखा क्या कर देता है? वचन को क्या करता है? दबा देता है। वचन को दबा देता है, और हमें परमेश्वर से भी क्या कर देता है? हमें दूर कर देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को ऐसा करना है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। क्या चीज है? संतुष्टि। बोलिए, संतुष्टि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। धन है। हालेलुया। आपके पास में जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, आपके पास में जितना है उतने में खुशी रहिए, उतने में आनंदित रहिए, और समझिए वही सबसे बड़ा वो धन है। अगली बातें, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, उसका 14 पद। ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके धर्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उलझे और इधर उधर घुमाए जाते हो। बस यहाँ पे इस वचन का मतलब यहाँ पे लिखा गया, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इसका मतलब हम बता देना चाहते हैं, इस वचन का मतलब ये है, प्रभु जो पौलुस के द्वारा कह रहा है कलीसिया को, हर विश्वासी को कह रहा है कि हम बालक की तरह विश्वासी ना बने। बालक मतलब 2 साल में भी वही है, 3 साल में भी वही है, 4 साल में भी वही है, 5 साल में भी वही है, 6 साल में भी एक ही स्थान में। हमको आगे बढ़ना है, आत्मिकता में आगे बढ़ना है, आत्मिकता में मजबूत होना है, आत्मिकता में परिपक्व होना है। हालेलुया। लेकिन अगर हम बालक ही रहेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ठग विद्या, संसार में क्या चीज है? ठग विद्या भी चल रहा है, भरमाने वाले, ठगने वाले, घुमाने वाले, ऐसे लोग भी हैं। तो हम वचन को नहीं जानेंगे, तो ये इस पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जो वचन नहीं जानने से धोखा खाते हैं, वचन नहीं जानने से धोखा खाते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, कोई भी कुछ भी प्रचार करेंगे, जो सही प्रचार कर रहा है या गलत प्रचार कर रहा है, हम लोग उसको जान सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि ये
उसको जान सके, परख लेंगे, और जो गलत रहेगा हम उसको अपने जीवन में नहीं लेना, जो सही रहेगा हमें उस विषय को, उस आशीष को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। हालेलुया। तो जानकारी बहुत जरूरी। यीशु मसीह ने भी कहा है कि यीशु मसीह भी कहा है कि तुम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते हो, इसलिए भूल में पड़े हो। एक जगह और भी लिखा गया है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो जाती है? नाश हो जाती है। तो परमेश्वर के वचन को नहीं जानने से, बाइबल के वचन को नहीं जानने से हम भूल में पड़े। हमें क्या करना है मालूम नहीं, कैसे चलना है मालूम नहीं। इसलिए आज हमको परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन हमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा हम करेंगे हम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आगे लिखा गया है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 और 2 पर। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 और 2 पर। हे प्रियो, हाँ, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, एक प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बस जब इस वचन को आप लोग देखेंगे कि जो आत्माओं को नहीं परखने से हम धोखा खाते हैं। आत्माओं को परखना, बोलिए आत्माओं को परखना। आत्मा को परखना है। हम लोग को अपने लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु आत्मा की परख के द्वारा मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। हालेलुया। कि हमारे जीवन में कौन सी आत्मा काम कर रहा है और उनके जीवन में कौन सी आत्मा काम कर रहा है, हमारे घर में कौन सी आत्मा काम कर रहा है, हमारे परिवार में कौन सी आत्मा काम कर रहा है, उनके जीवन में कौन सी आत्मा काम कर रहा है। ये हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम खुद को पता नहीं चलेगा कौन सी आत्मा के अनुसार चले। अगर आप आत्मा का परख आपके अंदर में होगा, आप पहचान पाएंगे, और गलत आत्मा के अनुसार आपका जीवन नहीं चलेगा। गलत आत्मा के अनुसार आप अपने परिवार को नहीं ले जाएंगे। आप सबसे जरूरी बात है कि आपका जीवन सही रास्ता में प्रभु का मार्ग में चलेगा। देखिए अगर हम आत्मा को नहीं परख पाएंगे हम भरमाए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। कभी कभी भविष्यवाणी करते हैं लोग, भविष्यवाणी करते हैं, ओ ये है वो है ये नाम। कभी कभी कोई अंदाजी तीर मार देते हैं। जैसे सुमित्रा किसका नाम है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अरे बहुत सुमित्रा है, एक सुमित्रा है, वो सुमित्रा है, वो सुमित्रा है, और बहुत सारे सुमित्रा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ऐसे बहनों में से दिखाई दे रहा है, आप जीवन बहुत निराश हो चुके, ऐसा बोले तो निराश हो चुके हैं। कुछ ना कुछ एक दो जन जरूर निराश वाले हैं, अरे कि नहीं। हालेलुया। उसको परमेश्वर ऐसा बता रहा है, क्योंकि भावना में ये हकीकत बता रहे हैं। कभी कभी अपने नाम का बड़ाई करने के लिए या कहीं से आए हैं तो चलो मेरा नाम होना चाहिए ना, अरे बोले अरे बाप रे बहुत से ऐसे बोल ऐसे क्यों है। तो भावना में आकर के जो है, आप बहुत गरीबी में चल रहे हैं, आपके पास पैसा आता है चला जाता है। कोई बहन है ऐसा आप ऐसे आएंगे सर, हम ही हैं, पैसे आता है चला जाता है। बहन ठीक है, परमेश्वर आपको बहुत आज का आशीर्वाद है, आज से पैसा नहीं जाएगा। इसी तरह से देखा जाए, भाइयों में से किसी कमर दर्द है कि नहीं है, जरूर है वो किसी को। Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया। तो कुछ भी बोल सकता है जो मनुष्य के जीवन में घटनाएं घट रही है, उसी को बोल सकता है कि कोई भाई है, कोई बहन है, कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है, और उसी को बोलेंगे अरे वाह वो कैसे जान गया, तो बहुत अच्छी बात है।
बाप रे बाप, हमारा पास्टर तो नहीं जानता है। तो ऐसा भावना में करके क्या करेंगे? परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पवित्र आत्मा में उभारे जाना है, उभारना, और ये बहुत अच्छी बात होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमको अगर किसी ने कोई भविष्यवाणी किया, आप उसको परखिए और देखिए कि ये पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। वो जैसे कोई भविष्यवाणी किया, बोलेगा 1 साल के अंदर पूरा होगा, 1 साल हो गया नहीं हुआ, आप बोलिए वो झूठा भविष्यवक्ता। क्या था वो? झूठा भविष्यवक्ता। कोई बोलेगा आपके जीवन में यह प्रॉब्लम है, 6 महीना में काम होने वाला है, आप उसको देखिए, इंतजार कीजिए, हुआ है नहीं हुआ, हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। हालेलुया नहीं हुआ है तो क्या क्या हो गया? झूठा भविष्यवाणी। वो झूठा आदमी नहीं था, प्रभु का लोग था, लेकिन हो गया, क्या हो गया? झूठा भविष्यवाणी हो गया। ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को सीखना है। अगर कलीसिया इन सारी बातों में मजबूत रहेगा, जानेगा, तो इधर उधर नहीं भटकेगा। नहीं तो अरे वहां आया है, तो पास्टर आया, भविष्यवाणी करता है, चलो 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 चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। अंत के दिनों में ऐसा होगा ही। भरमाने वाले लोग भी आएंगे, ठगने वाले लोग भी आएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया तो कभी कभी हम लोग धोखे में हो जाते हैं। अरे वो ऐसा है, वो अच्छा पास्टर है, वो खराब पास्टर है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा होकर के फिर धोखे में आ जाते हैं। कभी यहाँ जाना, कभी कलीसिया चेंज करना, कभी वो कलीसिया चेंज करना, कभी वो कलीसिया चेंज करना, कभी वो कलीसिया चेंज करना, फिर मेहंदी का लोटा बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग को समझना है कि धोखा में नहीं आना, हम लोग स्थिर बने रहना। हालेलुया, स्थिर बने रहना। तो इसलिए यहाँ पे लिखता है, कहता है कि आत्माओं को नहीं परखने से हम धोखा खाते। ये आत्मा को कैसे परख पाएंगे? जब बाइबल का अध्ययन ज्यादा करेंगे, वचन का नॉलेज ज्यादा रहेगा, वचन का ज्ञान हमारे अंदर में रहेगा, हम उसको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। आपका जीवन मसीह में स्थिर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसलिए ये सारी बातें हम आप लोग को बता रहे हैं कि कुछ बातें बताए कि हम अपने जीवन में धोखा कैसे हो सकता है और हो सकता है। पहली बातें क्या बताए? चलिए बोलिए। यदि हम कहें हमें कोई पाप नहीं, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देती है। और जो शरीर के लिए बोलता है वो क्या खाता है? धोखा खाएगा। तीसरा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इसलिए धोखा ना खाओ। धन के पीछे भागने से धोखा खाते हैं, वचन को नहीं जानने से धोखा खाते हैं, आत्मा को नहीं परखने से हम धोखा। तो ये सारी बातों को हम लोग को जानना है, सीखना है, ताकि मसीह में हम बने रहें और मजबूत हो। प्रभु आशीष दे।